इस महंगाई के दौर में अगर आप लोग 5 से 10 मिनट काम करके 20 से 30 हज़ार महाना कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ऑनलाइन अर्निंग की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप लोगों ने सिर्फ 5 से 10 मिनट मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन काम करना है और उसके बदले में आप लोग 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त काम है जिसके लिए आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप कोई जॉब होल्डर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम आप ये काम करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप ये काम फुल टाइम कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है, तो काम के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि ये काम असल में है क्या। ये काम है गोस्ट राइटर का। शायद आप लोगों ने इससे पहले भी गोस्ट राइटर का नाम सुना हुआ होगा। गोस्ट राइटर क्या होते हैं, आप लोगों को एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोस्ट देखते हो, जैसा कि लिंक्डइन है, वहाँ पे आप मुख्तलिफ क्रिएटर्स की पोस्ट देखते हो। तो वो पोस्ट एक्चुअली क्या होता है, वो क्रिएटर ने खुद से नहीं लिखी हुई होती, खुद से टाइप नहीं की हुई होती, बल्कि वो किसी गोस्ट राइटर ने लिखी हुई होती हैं। इसी तरह अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे आप लोग बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि उस बंदे ने वो खुद ना लिखी हों, बल्कि उसको किसी गोस्ट राइटर ने वो लिख के दी हों। तो इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की आपको पोस्ट वगैरह मिल सकती हैं देखने को, जो कि गोस्ट राइटर ने लिखी हुई होती हैं। और इन पोस्ट के बदले में गोस्ट राइटर फिर अच्छी खासी इनकम कमाते हैं। आपको शुरू के अंदर एक पोस्ट का 2 से 3 हज़ार रुपये ईजिली मिल सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है, आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, तो आप सिर्फ एक पोस्ट का, ठीक है, अगर आपको कोई हायर कर लेता है परमानेंटली, तो सिर्फ डेली बेसिस पे एक पोस्ट लिखने का आप 20 से 30 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपने पोस्ट के अलावा ई बुक्स, न्यूज़लेटर्स, नावल्स, स्पीचेस, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो और ये लिख के भी आप लोग इजीली अर्न कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसके लिए तो हमें कोई अच्छी खासी स्किल की ज़रूरत होगी, हमारी जो इंग्लिश है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश वो आनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए लिखा हुआ, दैट्स इट। आपको मैं एक ऐसा टूल बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन सेकेंड्स आपको ये सारा काम करके देगा। जस्ट आपने उसको कमांड्स देनी होती हैं और आपका काम वो सेकंड्स के अंदर करके देता है और वो बिल्कुल फ्री है। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से देख लें, मुकम्मल देख लें। अगर आप एक भी स्टेप को मिस करते हो तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसमें आपने करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि गोस्ट राइटिंग से किस तरह लोग मंथली 30 से 40-50 हज़ार ईजिली अर्न कर रहे हैं। और जो लोग एक्सपीरियंसड हैं, जिनका इस काम में एक्सपीरियंस है, वो आवर के हिसाब से $15, $20, $40, $50 तक भी लोग अर्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस चीज़ का। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, सिर्फ बातें नहीं मैं कर रहा। आप अगर स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, हाउसवाइफ हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आपको सारा प्रोसीजर समझाने के लिए और जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ उसकी वर्किंग समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो यहाँ मेरे पास एक टूल ओपन है। इस टूल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। जब आप इस लिंक पे जाएँगे, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना, नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह का एक विंडो आपके पास ओपन होके आती है।
आप यहाँ पे गूगल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल के थ्रू साइन अप कर लेता हूँ। ये देखें जी, मेरा साइन अप यहाँ पे हो गया है। जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर साइड पे हम देखें तो मुख्तलिफ ये लेफ्ट साइड पे आपने देखना है। लेफ्ट साइड पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, ये एक मेन्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे चूँकि हमने जो है पोस्ट लिखनी है कोई, या हमने कोई स्पीच लिखनी है, नावल लिखना है, ई-बुक लिखना है, मतलब हमने कोई राइटिंग के रिलेटेड हमारा काम है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, ये नीचे देखें एक बटन नज़र आ रहा है आपको को-राइटर का। इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें जी 4 तरह के मुख्तलिफ बटन यहाँ पे बने हुए हैं। पेस्ट है, इम्पोर्ट फाइल है, सजेस्ट आउटलाइन है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। अगर आपको क्लाइंट अपनी तरफ से कोई मतलब आउटलाइन दे देता है, या आपको वो टॉपिक दे देता है कि मुझे इस टॉपिक पे पोस्ट चाहिए, स्पीच चाहिए, नावल चाहिए, ई-बुक चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट बटन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना है, उसको कॉपी करना है अपने टॉपिक को, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अगर वो आपको कोई फाइल देता है कि ये फाइल है, इसमें ज़रा मुझे चेंजिंग कर दें, ठीक है? इसकी कोई ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह हैं जो वो मुझे सेट कर दें, तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट फाइल का बटन है, इससे आप उस फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करा सकते हो। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जस्ट एक छोटी-सी पोस्ट लिख के कि आपने लिखना कैसे है। अगर आपने खुद से लिखना है टाइटल वगैरह, तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है, ड्राफ्ट। तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होके आएगी। ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट अ पोस्ट ऑन चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी ये लिख के आपका जो भी टाइटल होगा, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे बटन है स्टार्ट राइटिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखें जी, विद इन सेकंड इसने मुझे जो है ये पोस्ट लिख के दे दी है। अब अब मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ, जस्ट इ इसने मुझे पोस्ट ही नहीं लिख के दी। ये देखें, ये नीचे जो रेड जो है टू लिखा हुआ है, और ये देखें, ये पहला जो लेटर है, ठीक है? या पहला ये लफ़्ज़ जो लिखा हुआ है, इसके नीचे रेड लाइन है, उसके बाद इसके नीचे रेड लाइन है। तो ये मतलब क्या है, ये ग्रामर के एरर्स हैं 2, ये मुझे हाइलाइट करके बता रहा है कि इस पोस्ट के अंदर आपके 2 जो हैं एरर्स हैं। देखें जी, इसने खुद ही मुझे बता दिया है, मुझे ढूँढने नहीं पड़े। दूसरी बात इसकी मज़े की ये है कि आपके जो है वर्ड्स ऑटोमैटिकली यहाँ पे काउंट करके आपको बता देता है। ये देखें 61 वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस पोस्ट को यहाँ से पैराफ्रेज़ करना चाहते हो, उसको समराइज़ करना चाहते हो, ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब ये जो मेरे पास एरर आ रहे हैं, इनको मैंने सेट कैसे करना है? ये एरर जहाँ पे हैं, इस यहाँ पे आप कर्सर लेके आओगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें, ग्रामेटिकल एरर आप सेट करना चाहते हैं, सेंटेंस रीराइट, ये सारी सजेशंस वगैरह, यहाँ पे नीचे बटन है फिक्स ऑल एरर्स, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें जी, मेरे दोनों जो एरर थे वो इसने रिमूव कर दिए जस्ट सिंगल क्लिक के ज़रिए। बहुत ही अमेज़िंग और आउट क्लास ये टूल है, इसको लाज़मी आप ट्राई कीजिएगा। ये तो हो गई इसकी बेसिक चीज़ें। अब और फंक्शनैलिटी भी मैं इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे देखें राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है इस तरह का। ये बटन आपकी स्क्रीन पे नीचे भी हो सकता है, राइट पे, लेफ्ट पे, कहीं पे भी। तो आपने ये बटन देख लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन होके आते हैं मेरे पास, जनरेट आइडियाज़। यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ आइडियाज़ भी ले सकते हो। अगर आपने आइडियाज़ लेने हैं कोई पोस्ट लिखने के लिए, कोई स्पीच लिखने के लिए, ई-बुक लिखने के लिए, तो यहाँ से इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएँगे। अगर आप किसी पैराग्राफ को कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? तो कंप्लीट कर सकते हो। न्यू पैराग्राफ है, ऐड एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई पोस्ट लिखी है, आप उसमें एग्ज़ाम्पल्स ऐड करना चाहते हो, तो इस बटन को जस्ट आपने क्लिक करना है, एग्ज़ाम्पल्स ऑटोमैटिक ऐड हो जाएँगी। ये देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऐड एग्ज़ाम्पल किया तो ये देखें जी, मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स ऐड हो गई हैं, ठीक है? ये यहाँ से देख लें, यहाँ से इसने हाइलाइट भी किया फॉर एग्ज़ाम्पल से। ठीक है? ये सारी एग्ज़ाम्पल्स इसने मुझे लिख के दे दिए हैं, सिर्फ़ सिंगल क्लिक के थ्रू। अब ये एक एरर शो करवा रहा है, इस पे आप अगेन क्लिक कर दें और इस यहाँ से इसको फिक्स कर लें। तो देखें जी, इसने सेकंड्स के अंदर मेरा काम किया है। ठीक है? इससे आसान काम आई थिंक और तो कोई नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट कमांड्स ही दी हैं ना इसको। आपने खुद से कुछ नहीं लिखा, कोई एरर आपने खुद से नहीं ढूँढा, इसने खुद से एरर ढूँढे, खुद से लिखा। तो इससे आसान काम आई थिंक जो है कोई नहीं हो सकता।
आप ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान और ज़बरदस्त काम है। तो ये सिंपल सा काम है, इस टूल की आपको समझ आ गई होगी। आपने कोई भी चीज़ लिखनी है, कोई पोस्ट है, नावल है, स्पीच है, ई-बुक है, आपने जस्ट टाइटल लिखना है उसका, ठीक है? वो आपको जो है विदिन सेकंड्स लिख के दे देगा। बाकी बटन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई टाइटल लिखा-लिखाया मिल जाता है, उसको कॉपी करें, पेस्ट कर लें यहाँ पे, कोई फ़ाइल मिलती है तो उसको इम्पोर्ट करा लें। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी वर्किंग जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल ये आता है कि भाई हमने अब क्लाइंट कहाँ से ढूँढने हैं? हमने अर्निंग कैसे करनी है इस काम से? तो चलें अब आपको मैं सेकंड स्टेप पे लेके जाता हूँ कि आपने क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम फाइवर पे चेक कर लेते हैं। मैं आपको फाइवर पे चेक करवा देता हूँ कि लोग यहाँ पे जो है एज़ अ घूस राइटर काम करके किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को इसका कुछ आइडिया हो जाए। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे घूस टाइप किया, ये नीचे सजेशन दे रहा है घूस राइटर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स ओपन होके आ गए हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखें ये रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे 12,409 रिज़ल्ट्स हैं यहाँ पे। इतने ज़्यादा लोग इस पे वर्किंग नहीं कर रहे, मतलब कॉम्पिटिशन जो है इतना हाई नहीं है इस पे। मतलब इस पे आपको आसानी से काम मिल सकता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल्स बनाई हुई हैं। अगर ये देखें पहले ही नंबर पे जो आ रहा है ये जो है मैडम हैं कोई, ये 387 ऑर्डर्स जो हैं कंप्लीट कर चुकी हैं। देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, ठीक है? और 5 स्टार है, ठीक है? ये देखें 21,074 रुपए से ये जो है स्टार्टिंग ले रही हैं। और यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे ये भी कोई मैडम हैं, ये 234 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हैं। आई विल गूड्स राइट नॉन फिक्शन ई-बुक्स फॉर यू अप टू 50,000 वर्ड्स तक, ये कहते हैं मैं ई-बुक आपको जो है लिख के दूँगी। तो आप इससे सिर्फ़ पोस्ट ही नहीं लिख सकते, ई-बुक्स आप लोगों ने देखी होंगी जो लोगों ने डिज़ाइन की होती हैं, लिखी हुई होती हैं, ई-बुक्स हो गईं, ठीक है? उसके बाद स्पीच तकरीर वग़ैरह आपने कोई लिखनी है, नावल लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको जो टूल मैंने बताया है वो विदिन सेकंड्स आपको लिख के दे देता है। आपने जस्ट उसमें जो गलतियाँ वग़ैरह होती हैं वो जो है सेट करके वो क्लाइंट को दे देनी है। बस आपका 5 से 10 मिनट का काम है ये। ठीक है, यहाँ से देख लें जी ये बंदा 166 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग जो है इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इससे जो है अर्निंग भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो है लोग अर्निंग नहीं कर रहे, ये आपके सामने है हर चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग आके अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे मैं एक और प्लेटफ़ॉर्म आपको दिखा देता हूँ, ये अपवर्क, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है? ये थोड़ा हाई लेवल का प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांसिंग। मैं यहाँ पे आके अगर सर्च करता हूँ घूस्ट राइटर, ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं घूस्ट राइटर की जॉब्स। घूस्ट राइटर यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स मेरे पास ओपन होके आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा-सा, ये देखें जी फर्स्ट जो मेरे पास आया है, ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि ये $15 पर आवर, 1 आवर के $15 चार्ज कर रहा है और यहाँ से देख लें $40,000 ये बंदा अर्न कर चुका है, सिर्फ़ यही घूस राइटिंग से, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने है, ये कोई फ्रॉड या धोखा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ घूस राइटिंग से ये बंदा अगर इतनी अर्निंग कर चुका है तो आप लोग भी यकीनन कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे देखें ये $20 पर आवर चार्ज कर रहा है ये बंदा और ये $10,000 यहाँ पे जो है अर्न कर चुका है। उससे नीचे देख लें ये $45 पर आवर चार्ज कर रहा है ये बंदा और ये $5,000 जो है अर्न कर चुका है। तो मतलब दिखाने का ये है कि यहाँ पे लोग वर्किंग कर रहे हैं और इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि जस्ट इस पे जो है काम ही नहीं मिलता या इस पे अर्निंग नहीं है, ये आपके सामने है हर चीज़, ठीक है? और फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स जिनके बारे में किसी किस्म का कोई जो है शक नहीं किया जा सकता। अगर आप फाइवर, अपवर्क पे काम नहीं करना चाहते, आप लोग कहते हैं कि हमें जी काम नहीं मिलता, हमारी अभी जो है मतलब एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो आपको एक और वेबसाइट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखें। ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इस तरह का इसका इंटरफ़ेस है, ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ये राइटर्स के लिए जो है बेस्ट वेबसाइट है। तो इस तरह का इसका इंटरफ़ेस है, यहाँ से देखें अगर ये कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर्सर लेके आएँ, तो यहाँ पे देखें नीचे जो है ये मुख्तलिफ जॉब्स आ रही हैं जो ये साइट दे रही है। यहाँ पे देखें ये घूस राइटिंग की भी है।
ठीक है, यानी मतलब एज अ घूस राइटर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करके आप फिर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का काम है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट भी लिखते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, लिंक्डइन के लिए, ट्विटर के लिए, किसी ब्लॉग के लिए छोटी सी आप पोस्ट लिख देते हो, एक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देते हो यूट्यूब की, तो आप उससे ही 2-3 हज़ार ईज़िली जो है अर्न कर सकते हैं। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपको इसका आइडिया होता जाएगा, तो आप लोग रोज़ाना की बेस पे जो है सिर्फ़ एक पोस्ट आपने लिखनी होती है। आप लोग जो आपको हायर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने डेली बेसिस पे एक पोस्ट लिखनी होती है, तो उसी का सिर्फ़ जो है आपको 20 से 30 हज़ार ईज़िली आप अर्न कर सकते हैं। लोग इससे बहुत ज़्यादा जो है अर्न कर रहे हैं। शुरू में आप को जो है 2 से 3 हज़ार भी अगर एक पोस्ट का मिलता रहे, आई थिंक जो है इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। आप पोस्ट से स्टार्ट लें, छोटी पोस्ट वगैरह से, ठीक है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्पीचेज़, नॉवल, ई-बुक्स इनकी तरफ आप जाएँ, ठीक है? तो बड़ा ज़बरदस्त और आसान काम है, इसको आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसमें आपकी कोई हाई लेवल की आपको इंग्लिश रिक्वायर नहीं है, अगर आप मैट्रिक पास हैं, ठीक है, अंडर मैट्रिक भी हैं तो चलेगा, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, आनी चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से एरर्स वगैरह हैं ये पे, बल्कि आपको जो मैंने टूल बताया एरर्स तो आपके वो जो है सेट कर देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से एरर्स वगैरह हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सारे काम की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको ये प्लेटफ़ॉर्म्स भी चेक करवा दिए हैं, जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे लोग जो है इससे जो है अर्निंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी आप लोग जो है लिंक्डइन पे मुख्तलिफ लोग आपको मिल जाएँगे जो हायर कर रहे होते हैं घोस्ट राइटर्स को। तो जब बंदा इस फ़ील्ड में आ जाता है तो आगे कनेक्शंस बनते जाते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को जो है सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।